आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फेसबुक जो पेज है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के एक सदस्य हैं भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमित भागसरा यंगेस्ट मेंबर ऑफ एआईसीसी हैं और राजस्थान एनएसयूआई के पूर्व प्रेसिडेंट भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। राजकिशोर तिवारी संपादक दैनिक जागरण हमारे साथ स्टूडियो में और जितेंद्र जैन साइबर एक्सपर्ट यहाँ पर हैं। सबसे पहले लोकेश शर्मा जी, आपसे ही पूछना चाहेंगे, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, जो बीजेपी कह रही है, कितनी सच्चाई है उसमें? देखिए, मुझे हंसी आ रही है बीजेपी के इस आरोप पर कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाइक्स को खरीदा है, लाइक्स को खरीद करके अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश की है। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है उनकी इस मानसिकता पर, क्योंकि बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने अब इसे हथियार बनाने की कोशिश की है और ये कहने की कि इस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाइक्स को खरीद रहे हैं। बड़ी सामान्य सी बात है कि हिंदुस्तान का कोई भी बुद्धिजीवी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा कि अगर जहां तक चुनावी समर की बात है और चुनावी फायदा लेने की बात है और लोकप्रिय होने की बात है, तो आदमी अपने प्रदेश में, अपने देश में लोकप्रिय होना चाहेगा और वहीं के लाइक्स को, अगर खरीदने की बात है जहां तक तो वहीं के लोकल लाइक्स को खरीदेगा। वो इस्तांबुल के लाइकर्स को लेकर करेगा क्या? उसका कोई उपयोग ना तो उसके चुनाव में होने वाला है, ना किसी तरीके से वो उसके लिए कहीं, हाँ, पूरे तरीके से उनका लगाया हुआ ये आरोप बेबुनियाद है कि लाइक्स को खरीदा गया है। क्योंकि जहां तक टेक्निकली हम बात करने की कोशिश करें और मैं अगर एक बीजेपी एनालिसिस पे पहुंच रही है तो बीजेपी कैसे मोस्ट लाइकेबल सिटी, जो फेवरेट सिटी है, उस पे इस्तांबुल कैसे आ रहा है? देखिए, मैं उसी का आपको जवाब देना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी तक ये नहीं पता है कि इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। उन्होंने ये कह दिया, सीधे तौर पर ये कह दिया कि 1,69,000 के बाद में जो लाइकर्स आए वो सारे के सारे इस्तांबुल के लाइकर्स हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जब हम उस बॉक्स में बने हुए क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करते हैं तो वहां साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये लाइकर्स नहीं, इस पेज के बारे में बात करने वाले लोग हैं। कहीं से ये डिक्लेयर नहीं हो रहा है कि इस्तांबुल के ये लाइकर हैं। अगर कोई इस चीज को क्लियर करके बताए, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो ये रेशो निकाल दें कि ये 30,000 लोग इस्तांबुल से खरीदे गए हैं, तो मैं हर तरीके से मानने को तैयार हो जाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री, आपका ये कहना है कि जो लोग पसंद इस्तांबुल से नहीं है, वो जो इतना इजाफा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो इस्तांबुल से नहीं है, आप ये कह रहे हैं? इजाफा जो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मैं उसी का जवाब देना चाह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं इंटेंशनली उनको डिफेम करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए किसी न किसी टेक्निक के सहारे, क्योंकि हिंदुस्तान में आईटी कंपनीज या टेक्निकल एक्सपर्ट इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी फेसबुक सेलिब्रिटी के यूआरएल का दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर मैं चाहूं तो आज किसी के भी यूआरएल को लेकर उस पेज को, अगर मुझे उसे बदनाम करना है, उसके ऊपर आरोप लगाने हैं या उसे डिफेम करना है, तो उसके यूआरएल को लेकर मैं किसी भी तरीके का दुरुपयोग कर सकता हूं। और वही इन्होंने किया है, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए इन्होंने बीजेपी ने ये करवाया। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये करवाया? मैं यही सी बात की संभावना, ठीक है, आप कह रहे हैं इसी बात की संभावना मैं जता रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से आधे घंटे के अंतराल पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉल किया और एकदम से इस मुद्दे को निकाल के लाए, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इस चीज की तैयारी कर रहे थे कि किस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बदनाम किया जाए। और उसी की तैयारी जैसे ही इन्होंने की, बहुत शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की, बिना टेक्निकल एस्पेक्ट के जाने इन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाइक्स को खरीदा है। ठीक, भूपेंद्र जी, ये तो सीधे वापस आरोप बीजेपी पे लगा रहे। देखो, एक तो कहावत है सीधी सीधी, चोर की दाढ़ी में तिनका है। और लोकेश शर्मा जी जो अभी यहाँ पर बहुत बड़ा व्याख्यान दे रहे थे, उनको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और तथ्यों के साथ पूछना चाहता हूँ कि लोकेश शर्मा जी, आपकी साइट की जो लाइक बढ़ रही थी वो 26 जून को तो 466 लोगों ने लाइक किया और एकदम से 27 जून को 6000 लोगों ने लाइक किया। आपकी साइट को 30 जून को 447 लोगों ने लाइक किया और नेक्स्ट डे 20,000 लोगों ने लाइक किया। ऐसे 4 जुलाई को केवल 2500 लोगों ने लाइक किया, लेकिन 5 जुलाई को 20,000 लोगों ने लाइक किया। तो एक एक दिन में जो 20,000, 14,000, 13,000 लाइक थे,
ये लाइक अगर थे तो आपने इसकी फेसबुक पे शिकायत क्यों नहीं करी? पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री बदनाम नहीं हो रहे, मुख्यमंत्री राजस्थान में कुछ भी हो रहे होंगे, कम से कम इस्तांबुल में तो लोकप्रिय हो रहे हैं, शायद टर्की का चुनाव लड़ रहे होंगे। तीसरी बात मैं आज आपको कहना चाहता हूँ और इस टीवी के माध्यम से लोकेश शर्मा जी कहना चाहता हूँ, चुनौती भी देना चाहता हूँ, ये जो नया राजस्थान का नारा है, मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, सबसे पहले नया राजस्थान का नारा 11 मार्च को राजस्थान के मुकाम में बीकानेर में वसुंधरा जी ने दिया था। क्यों दिया था? कि भारत सरकार की सर्वे रिपोर्ट में राजस्थान की विकास दर 5.4% रह गई, सबसे पिछड़े राज्यों में राजस्थान आया। जब सबसे पिछड़े राज्यों में राजस्थान आया तो विपक्ष का नेता तो कह सकता है कि हम नया राजस्थान बनाएंगे, लेकिन 11 मार्च के बाद आपने नारा भी चुरा लिया और अब आप अपने लाइक बढ़ा रहे हैं। भैया, आपको आपके लाइक मुबारक हो सकते हैं, लेकिन जिसकी असली लोकप्रियता है वो तो अपना कार्य करेगा ही। और अगर आपकी बात सही भी है, अगर आप दोनों बातों को टेक्निकली डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं, तो ये जयपुर में जहां आप सबसे ज्यादा आपके लाइक करने वाले थे, वो इस्तांबुल में कैसे लोकप्रिय हो गए? टर्की में ऐसे कौन से 20,000 लोग आ गए? ये जयपुर से ज्यादा आपकी लाइक टर्की में कैसे हो गई? इसको जरा आप ही स्पष्ट कर दे तो ठीक रहेगा। यादव जी, मैं उसी चीज को स्पष्ट कर रहा हूँ। हाँ। कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। हमारी क्या इन चाल है लोगों ने इसमें? किस तरीके से आरोप लगाने की कोशिश की, हमारी और इसमें जो क्या आप चाल है? technical- ये जो तो आप technical बात करना अब चाह आप रहे हैं पकड़े कि गए 20,000 शर्मा जी। लोग इस्तांबुल के आप कैसे आ अपनी गए? लोकप्रियता को खरीद उसका- सकते हैं, आप कुछ अरे भी खरीद सकते हैं। यादव आपको साहब- लगता है कि सारी चीजें यादव दुनिया साहब, में मेरी बात खरीदने के लिए सुनिए, मिली हुई है, अगर ऐसा खरीदनी नहीं है। राजनीति में अपने विचारों को ईमानदारी से रखने की ताकत यादव जी, ये अब बात कांग्रेस सुनिए। में बची नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो जिस परंपरा का शुरुआत आपके नरेंद्र मोदी जी ने की, उसी का निर्वहन आगे आपकी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की अध्यक्ष वसुंधरा राजे जी कर रही हैं। क्या वो परंपरा कहीं ना कहीं उसी ट्रेंड पर चलने की कोशिश कर परंपरा रही क्या है, है? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी परंपरा क्या ने है? अपने ट्विटर और फेसबुक के फॉलोअर्स को खरीदा। जो कहाँ आदमी खरीदा? जिस तरीके का होता है उसी तरीके कहाँ की भाषा खरीदा? का प्रयोग भैया, करता है। मैं तो अपनी जो सारी जिस तरीके डिटेल के आपको कर्म लोकेश करता शर्मा है, जी दे उन्हें रहे हैं। खुद को पता है, उन्हें कहाँ खुद को खरीदा? पता है अरे कि उन्होंने किस तरीके आपके से हैं। उन्होंने किस तरीके से कहाँ है? लाइक्स को आपको आप बताइए ना कि ये 60,000 इस्तांबुल के ट्विटर के 60,000 लोग कटिंग्स में इस्तांबुल से कैसे आए? आप बताइए ना। हमारे तो साफ तौर पर लिखा हुआ है, आप सुन लीजिए, कि नरेंद्र मोदी जी के 11 लाख फॉलोअर्स में से हमारे 38,000 लाइक करने वाले लोग जयपुर में हैं और 43% लोग फेक हैं। तो जिस परंपरा का निर्वहन आप कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ जिस आपको। तरीके की सोच होती है वो बातें भी उसी तरीके से चलिए करता है। लोकेश जी, एक मिनट निधि जी, आप लोगों को मैं शायद एक बात का इसके जवाब दे technical aspect नहीं दूं। पता हमारे है। हमारे ट्विटर का मेरी जो बात सुनिए, हमारे मेरी फेसबुक बात का जो सुनिए, अकाउंट है, कि जब जो ट्रेंड्स लोकप्रियता की बात है, की जाती है, आप सुन तो लो ट्रेंड्स भैया। हर 7 दिन में चेंज होते हैं। भूपेंद्र जी ऐसा करते ट्रेन हैं, भूपेंद्र जी ऐसा एक करते महीने में हैं, एक लोकेश दिन जी, नहीं होते। लोकेश जी अभी समझेंगे, लोकेश जी के इसी पास को कोई जवाब नहीं है। इन्हीं को समझेंगे। इनके पास कोई जवाब सुमित, नहीं है। हमारे अभी भी मैं कह रहा हूँ, हमारे फेसबुक के अकाउंट पे जाकर के कोई भी चेक कर सकता है। कम से कम हम जयपुर में लोकप्रिय है, टर्की में लोकप्रिय नहीं है। मैं आती हूँ भूपेंद्र जी। सुमित, आपका नंबर पूरा हो चुका है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे बोल लूं। जी सुमित, आप बोलिए। आप इतना युवा सबसे यंगेस्ट मेंबर है वहाँ पे एआईसीसी के, जो ये इस तरह से एक तरफ आप लोगों की भी सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी कोशिश होगी किस तरह से आपके मुख्यमंत्री और आपका राज बेहतर करें, लेकिन अपने आप में जो बीजेपी के आरोप लग रहे हैं, साफ तौर पर उसका असर जो है वो तो देखा जा सकता है नेट पर। कौन है इसके पीछे? जी मैम, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि आज की बहस का विषय जो हो रहा है, इसकी बजाय जो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की फेसबुक लाइक्स के लिए, होना चाहिए था कि साइबर लॉ की क्या आवश्यकता है या साइबर लॉ में सेंसरशिप कितना उचित है कितना नहीं है, जो भी घटनाएं साइबर लॉ के कारण हो रही है। फिर भी भूपेंद्र जी की मैं पॉइंट टू पॉइंट बातों पे आना चाहूंगा, जो बातें उन्होंने अभी हम सबके बीच में कही। पहली बात में कही, मुहावरा भी दिया, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि ये तो वो वाली बात हो गई कि बगल में चोरी और मुंह में राम राम, या फिर कह लीजिए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम नहीं, केवल भारत नहीं, पूरा विश्व जानता है कि सबसे पहले साइबर मीडिया में पैसों का उपयोग करके लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश किसने की। उनका नाम भी ट्विटर के ऊपर मिस्टर फेकू के नाम से फेमस है, जो जिनका जाप ही करते रहते हैं नरेंद्र मोदी। फेकू, जो मिस्टर फेकू हैं, उनके फॉलोअर की चाहे संख्या की बात हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, या उनकी टीम की बात हो, एक के पास पूरा आर्टिकल है मीट मोदी सोशल मेन, जो उनका पूरा काम संभाल रहे हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में आऊंगा।
पहले मैं बात करूंगा इस विषय की। नहीं, उसने गलती किया। अगर उनकी पूरी एक्सपर्टीज है इसमें, नहीं, अगर उनकी पूरी टीम लगी हुई है तो आप उसको कॉपी करें। नहीं, वो किसी की अगर एक्सपर्टीज है, मैनेजमेंट उसको ठीक से कर रहा है, उसको उठाना। अब मैं साइबर लॉ के एक्सपर्ट के पास एक और बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भैया चोरी तो आपकी पकड़ी जा रही है। इसे पूरा कर लेता हूँ। ये जो आपने बात की माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फेसबुक पेज की, मेरे पास आज ही के ये बराक ओबामा जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उनके फेसबुक पेज की डिटेल्स हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि वो सभी को दिखाएं। उनके 3 करोड़ 30 लाख फॉलोअर्स हैं। 3 करोड़ 63 लाख है, लेकिन उसमें मैं 3 करोड़ 30 लाख फॉलोअर्स फॉलोअर्स हैं हैं। इजिप्ट कंट्री के हैं। बराक ओबामा प्रेसिडेंट है यूएसए के, लेकिन उनके फॉलोअर हैं वो इजिप्ट कंट्री के हैं। ये पूरी तरह से फेसबुक ने खुद ने भी पहले माना था कि हमारे यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही हैं, फेसबुक में कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आई थी। पहली बात ये, तो क्या बराक ओबामा दूसरी बात उन्होंने बात करी कि ये ओबामा और अशोक गहलोत की लड़ाई है। जी समझेंगे। जितिन, अब आप बताइए हमें, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने ये वेबसाइट ने खरीदे, ठीक है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाब ये आ रहा है कि बीजेपी इंटेंशनली ये करवा रही है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो 5 साल पहले के जमाने में जो दौर था वो कन्वेंशनल मीडिया का क्या था। खरीदे जा सकते हैं? बिल्कुल खरीदे जा सकते हैं। कैसे उसी के खरीदे जा ऊपर सकते जा रहा हैं? हूँ कि पहले एक नेता की लोकप्रियता का जो पैमाना था वो उसकी जनसभाओं में जुटने वाली भीड़ थी, रैली में चलने वाले लोग थे। अब अगले इस दौर में अगर आज देखें, आज 5 साल बाद, तो नेताओं की लोकप्रियता का पैमाना उसके ट्विटर पे फॉलोअर और फेसबुक के लाइक हैं। और आज के जमाने में बहुत सारी वेबसाइटें ऐसी हैं, ट्वीट मुगल है, बाय फेसबुक लाइक है, उसमें आप $150 के अंदर 50,000 ट्विटर के फॉलोअर खरीद सकती हैं, और $150 के अंदर ही आप जो है 25,000 फेसबुक का थोड़ा महंगा है, 25,000 आप लाइक अपने पेज के लिए खरीद सकती हैं। आप चाहे तो फिर अपने ट्वीट को रीट्वीट करवा लीजिए, या फेसबुक के पोस्ट के ऊपर कमेंट करवा लीजिए। तो $150 में 25,000 लाइक और 50,000 फॉलोअर, इतनी सस्ती लोकप्रियता और मतलब नकली इज्जत जो है, ऐसी चीजों की तलाश नेताओं को अक्सर रहती है, वो भी चुनाव के समय। तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह की फेक चीजें मिल रही है, आराम से पॉसिबल है। मगर एक चोर की दाढ़ी में जो तनके वाली बात है, वो भूपेंद्र जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि इतनी तारीख को इनके इतने फॉलोअर थे, फिर अगले दिन इतने बड़े, 5-7 दिनों का उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिया। ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 जनों को मिल सकता है, या तो रोज उस पेज को जो मॉनिटर कर रहा हो, या उस पेज का जो एडमिनिस्ट्रेटर हो। फेसबुक इनसाइट नाम की ये फीचर है। हमने मॉनिटरिंग, अब या तो हम मॉनिटर कर रहे थे, आपको पता लगा मॉनिटर कर रहे थे, ठीक है, टारगेटेड कैंपेन तो है, मगर एक दूसरी चीज भी हो सकती है। सामने आ गई। नहीं, एक दूसरी चीज भी है, एक दूसरी चीज भी है। मॉनिटर में सभी को कर रहे होंगे, एक्सपर्टीज है, बीजेपी की तो एक्सपर्टीज है इसमें। खुशी मत मनाइए, कोई इसमें मॉनिटर करने आप राजस्थान में फेक योजनाएं भी चला रहे हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि अगर मुझे आज निधि के पेज पे 50,000 लाइक करवाने हैं तो मैं भी खरीद के आपके पेज पर लाइक करवा सकता हूँ, रोक थोड़ी सकता है। उसके आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्या हो सकता क्या नहीं, पर ये संभव है। एक व्यक्ति दूसरे के पेज पे 50,000 जो कांग्रेस कह रही है, जो कांग्रेस कह रही है, लोकेश जी मैं आऊंगी आपके पास। मगर इस्तांबुल वाली जो बात है, मगर इस्तांबुल वाली जो बात है, जितिन कहने दीजिए जी। लोकेश, एक सवाल पूछ लूं, फिर आप बोलिएगा। हम सब बोलेंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे। जो दूसरी बात जो लोकेश ने आरोप लगाया, वो उनका ये कहना है कि बीजेपी ने से इंटेंशनली कराया है। क्या मुख्यमंत्री के इस पेज को कोई और मैनेज कर सकता है बाहर से, इस नेगेटिव इसके लिए, जिस तरह से लोकेश जी के नेगेटिव नहीं मैनेज हो सकता, मगर हाँ लाइक खरीदे जा सकते हैं पेज के लिए। मगर अगर ऐसा होता तो या तो ये एडमिट करे कि लाइक नकली है और कंप्लेंट करे फेसबुक के अंदर, या तो माने कि लाइक नकली है। वो किसने करवाया वो बात की लाइक नकली है कि इसलिए पहले तो ये बताएं। दूसरा एक कंपैरिजन दिया गया है कि देखिए बराक ओबामा के फॉलोवर जो है इजिप्ट में बताए जा रहे हैं, तो इनके टर्की में क्यों नहीं हो सकते। देखिए जो फेसबुक का जो फीचर बताया गया है वो पिछले 1 हफ्ते का ट्रेंड दिखाता है कि कहाँ इस पेज को सबसे ज्यादा लाइक हुई और कहाँ इसके बारे में सबसे ज्यादा बात हुई। तो गहलोत साहब के बारे में अगर इस्तांबुल में बात हुई है तो बात समझ में नहीं आती, मगर चूंकि इजिप्ट में क्रांति चल रही है, अमेरिका का हाथ माना जा रहा है, इसलिए वहां के लोग बराक ओबामा को इस समय ज्यादा दिख रहे हैं। बहुत संभव है इंटरनेशनल फिगर है और वो जेन्युइन है, मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री के लाइक इस्तांबुल में बढ़े, ये पूरी तरह फर्जी फॉलोअर्स का मामला है। और इसमें अकेले अशोक गहलोत नहीं, और भी बहुत नेता अलग अलग पार्टियों के करते हैं। नेताओं का तो काम सस्ती लोकप्रियता, इतने सस्ते में $150 में 25,000 फॉलोअर मिलते हैं, हर नेता खरीदता है। ठीक है, राजकिशोर जी, आप इस समय फिलहाल जो शुरुआती बयानबाजी है उसको कैसे आंक रहे हैं? क्या ये चुनावों का पूरा असर है, या सोशल मीडिया में एक तरह से होड़ लग जाती है कि अब मैं उसमें पीछे नहीं हूँ? राहुल गांधी के एजेंडे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए हमेशा से रहा है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी हमेशा से इसके रहे। देखिए ये एक भेड़ चाल है
दुर्भाग्य से जनता को जो एक ताकत मिली हुई थी कि अपनी बात कह सके, खासतौर से जब अन्ना का आंदोलन चला था दिल्ली में, इसमें सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। इससे पहले राजनीतिक रूप से इसका उपयोग सबसे अच्छे तरीके से किया नरेंद्र मोदी ने। उस समय और इस फील्ड के खिलाड़ी नहीं थे। कांग्रेस को लगा कि हम देर से जागे। अब कांग्रेस जब देर से जागी तो वो भरपाई करना चाहती, तो वो सारे लोग एक साथ जुट गए, उसमें कुछ गलतियां हो रही हैं, उसी का ये नतीजा है। लेकिन ये मूल विषयों से भटकाने की बात है। मूल विषयों से तो आप भटक ही रहे हैं इस पूरे उस पर कि कितने लाइक्स हो रहे हैं, कितनी आपकी योजनाएं हैं। आप योजनाएं, सीधी सी बात है, अब जयपुर का जो मामला है पूरा हिंदी में देवनागरी में लिखा हुआ, मैं भी फेसबुक पर हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। आप उस पर देखिए कि सब कुछ उसमें हिंदी में लिखा हुआ, देवनागरी में लिखा हुआ। इस्तांबुल में, टर्की में वो हिंदी पढ़ने वाले लोग लाइक कैसे कर सकते हैं? जैसा अभी हमारे स्पेशलिस्ट बता ही रहे थे। योगेश जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसी बात पे कहना चाह रहा हूँ कि हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है वो राजस्थान के लिए है। राजस्थान के लोगों को मुख्यमंत्री जी द्वारा या सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से, जो इस फेसबुक को या सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनको इस चीज की जानकारी देना चाहते हैं, यानी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हम इंफॉर्मेटिव वे में करना चाहते हैं। और उसी राजस्थान की जो भी कार्यकारिणी है, राजस्थान कांग्रेस के पेज के जो इनसाइट फीचर को सार्वजनिक कर दे। सारी फेसबुक पे कितने लाइक कहां से हुए? जल्दबाजी में ये गलती कर बैठे। इनको अगर इस तरीके से लाइक्स दिखाने थे, तो अगर ये राजस्थान के फर्जी लाइक दिखाते तो समझ में भी आता और वो आरोप सिद्ध भी होता कि मुख्यमंत्री ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लाइक्स को खरीद लिया। मान लिया। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ। देखिए, मैं तो हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस की। जो राजकिशोर जी ने सवाल उठाया कि अगर ये सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, देवनागरी में लिखा हुआ है, तो इस्तांबुल में बैठे लोग उसको कैसे पढ़ के लाइक कर सकते हैं? इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। ठीक है, आप दीजिए सुशील, तो बता दीजिए। कहना चाह रहा हूँ ना कि जो चीज हमारे एजेंडे में ही नहीं है, वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस टीवी मीडिया चैनल के माध्यम से पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, राजस्थान के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनको 2 बार इंडिया में नंबर 1 मुख्यमंत्री होने का दर्जा प्राप्त हो चुका है। आज ही के न्यूज़पेपर की कटिंग है, दूसरे वे में अपनी बात को कहती है कि मुफ्त दवा योजनाओं का भारत में हो रहे लोग, इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं हैं उनकी डिटेल जानने के लिए सभी विश्व के देश आतुर है कि इतनी अच्छी योजना है, उनका अनुकरण इतना जल्दी कैसे हो रहा है। तो इस बात को पक्ष में मैं ये भी कह सकता हूँ कि राजस्थान की जो योजनाएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रही है। और प्रसिद्ध का विषय तो ये है कि फेसबुक एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य यही होता है कि पूरे विश्व के लोग एक साथ जुड़े। तो उसमें कहीं किसी कंट्री के बैठे व्यक्ति ने अगर मान लीजिए लाइक किया भी है, हम तो कहते हैं ये टेक्निकल डिफॉल्ट है, अगर मान लीजिए लाइक किया भी है तो क्या गलत कर दिया अगर कोई राजस्थान सरकार की योजना पसंद है, क्योंकि पूरे विश्व से डेलीगेशन यहाँ पर राजस्थान की गवर्नमेंट को बुला रहे हैं। आपकी बात मान ली, अरे मान ली सारी बात की बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। मैं तो बोलता हूँ पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री वो शायद होंगे। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि लाइक असली है या नकली। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फेसबुक इनसाइट जो फीचर है, जो पेज एडमिन के पास पूरी डिटेल्स होती हैं, उसका वो प्रिंट आउट चिट्ठा निकाल के पब्लिक में दे दीजिए, काम खत्म। तो कम से कम एक बात तो तय हो जाएगी कि लाइक इस्तांबुल से हुआ या जयपुर से, असली है कि नकली वो भी पता चल जाएगा। और उसके बाद आपके भी यहाँ पे मैं फेसबुक में कंप्लेंट किए देता हूँ। और बताइए, तैयार है तो बताइए। जी बिल्कुल, स्टैटिक्स की बात करें तो मेरे पास स्टैटिक्स पूरी की पूरी हैं। मेरे पास नरेंद्र मोदी का पेज है, इसके अंदर आप अपने उसके लाइक से वो अपने जैसे दिखाई गई है। मान लिया नरेंद्र मोदी असली है या नकली है, उनके फॉलोअर वो तो बात मान में तो आप मान रहे हैं कि आपके नकली हैं। निधि जी एक बात है, ये बहुत स्पष्टता और पारदर्शिता का विषय। सुन लीजिए, लेकिन हमने बताना चाहूंगा कि आपने जैसे बात की पहले की प्रिया और अजय माकन के नेतृत्व में कांग्रेस की जो बात चली थी, एक मीडिया सेल और कम्युनिकेशन सेल भी गठित की गई है। आज ही के दिन हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मीटिंग थी, जिसका एजेंडा ये था कि बीजेपी ने जिस तरह भ्रामक प्रचार करके सोशल मीडिया पे फेक स्विस बैंक के अकाउंट डिस्प्ले कर रखे हैं, जिसके अंदर हमारे कांग्रेस के नेताओं के नाम और उनके अकाउंट की इंफॉर्मेशन और जानकारी लिखी हुई है। इसके अलावा जो हमारी नेशनल लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जैसे रेस्पेक्टेबल ऑनरेबल पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी वल्गर फोटोग्राफ बना के फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पूरी तरह जो काम किया गया है, ये बीजेपी के द्वारा गठित की गई कमेटी के द्वारा किया गया है। तो इनका हमें काउंटर करने के लिए हमें ये हमने कम्युनिकेशन कहना चाह रहा हूँ, बड़ी पारदर्शिता की बात है। सुमित जी कुछ अलग बात कह रहे हैं, उत्तर अलग दे रहे हैं। हमारे नितिन जैन ने जो बहुत एक क्वेश्चन उठाया है
आप अपने फेसबुक की जो इनसाइट में जानकारी है आपके फॉलोअर्स की, वो आप देने को तैयार है? अगर ये प्रश्न मेरे से तो नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम तो तैयार हैं और मैं तो उनको अभी ये पेज भी दे देता हूँ, हमारे पास तो कोई दिक्कत है नहीं। आप बताइए कि आपके एक दिन में 20-20 हजार कैसे लाइक बढ़ रहे हैं? आप अपना जवाब दीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी से और अपनी पारदर्शिता से मत भागिए। वही कह रहा हूँ। ठीक है लोकेश जी पूरा समय लेंगे ऐसा एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने को कहा जा रहा है। एक ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और इसी पर बहस जारी रखेंगे। बड़ी खबर में बने रहिए हमारे साथ। Hey, don't worry. I've checked this car. For certified used cars, log on to cartrade.com.